मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, मुमरा के अंदर टोरेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसकी वजह से शहर के काफ़ी लोग इससे परेशान हैं, हर घर इससे परेशान है। जनता काफ़ी आक्रोश में थी टोरेंट के मुद्दे को लेके और इसी मुद्दे के ऊपर शिवसेना गुट, सिंधे गुट के जो नेता हैं अनवर कच्ची साहब, वो चुनाव लड़ रहे थे टोरेंट को यहाँ से भगाने के लिए। और उन्होंने हमारे एक वीडियो में कहा भी था कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो 6 महीने के अंदर टोरेंट को भगा देंगे। उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए 24 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरा था, लेकिन अब ऐसी खबरें हमें मिली है, सूचनाएं मिली है कि अनवर कच्ची साहब ने अपना नामांकन फॉर्म जो है वापस ले लिया है। तो इसीलिए हम उनके पास आए हैं जानने के लिए हकीकत क्या वाकई में उन्होंने नामांकन फॉर्म वापस लिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अनवर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। अभी ये जो खबरें चल रही है आपको लेके कि आपने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है, तो कितनी सच्चाई इन बातों में? ये हकीकत है परसों की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आपके दर्शकों को मेरा सलाम। मोइन भाई, परसों रात यानी 3 तारीख की रात को माननीय मुख्यमंत्री साहब की इधर से फ़ोन आया मुझे और वर्षा बंगले पे बुलाया गया मुझे और ये कहा गया कि अपना कैंडिडेट खड़ा है, फिर तू क्यों खड़ा है? महायुति गठबंधन का कैंडिडेट नजीबुल्ला खड़ा है। तो बोला साहब, वो नजीबुल्ला खड़ा है वो पार्टी की तरफ से और मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ और मेरा कुछ अपना मुमरा का मकसद है। और मुमरा जो 5 साल से पिछले जूझ रही है, मेरा मकसद वो है कि टोरेंट यहाँ से लोगों को खून चूस रही है। मतलब आपका कहने का ये कि आपका चुनाव लड़ने का मेन मकसद जो था वो टोरेंट को यहाँ से हटाने का था। टोरेंट को यहाँ से हटाना था। हाँ। तो करीब मैं 2 बजे वर्षा बंगले पे पहुंचा और माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ में 1.5 घंटा डिस्कस हुई और भी बहुत से मुद्दे थे उसके ऊपर हुई डिस्कस। और साहब को बोला कि मेरा जो पहला मकसद है वो टोरेंट है, क्योंकि टोरेंट ला के तो लाद दिया होंगे हमारे ऊपर, क्योंकि जितेंद्र आवाड़ बोलता है बीजेपी ने लाया, बीजेपी बोलती है कि जितेंद्र आवाड़ ने लाया। तो हम लोग शिवसेना का तो इसमें कोई रोल नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि साहब ये टोरेंट हटनी चाहिए और इसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो उसमें ये कहा गया कि बोले अगर तू भी लड़ेगा तो तू कुछ वोट ले लेगा, उसके अंदर अपना कैंडिडेट गिर जाएगा। ऐसी काफ़ी ये होने के बाद में मैंने कहा साहब मुझे एक सुबह तक का टाइम दो, उसके बाद में मैं मेरे जो पदाधिकारी है और जो मेरे को सपोर्टर थे जो सामने नहीं आए मोइन भाई, मगर उन्होंने फ़ोन के ऊपर बोला कि अनवर भाई हम सामने नहीं आएंगे मगर आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस किया, कलवा खारेगांव, रीति बंदर के यहाँ के जो मेरे पदाधिकारी मतलब दोस्त थे, पदाधिकारी मेरे बचपन के दोस्त थे, आपके समर्थक मेरे समर्थक थे। तो काफ़ी मेरे को उन लोगों से एनर्जी मिली थी और मैं कहीं भी पीछे हटने का मेरा कोई मूड नहीं था। बाद में श्रीकांत शिंदे साहब से बात हुई तो वो सबसे पहला देखो मैं ये परिपत्र बनाया है साहब के, उसके ऊपर साहब को दिया हूँ। तो इसके ऊपर मेरा पहला जो ये था, इसके अंदर ये एक ही मतलब मैंने एक ही उसके ऊपर ये डाला हूँ कि मेरे को मुमरा से टोरेंट जानी चाहिए, या तो यहाँ पे टोरेंट की जगह पे टाटा पावर दो या तो एमएससीबी दो। ये मैंने बाकायदा लेटर दिया हूँ, ये लेटर की आपको मैं कॉपी भी देता हूँ। ये मैंने सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को बोला सब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ये चाहिए। और उसके बाद में फिर मुझे आश्वासन दिया गया कि सरकार आने के बाद में तुमको कोई मंडल दिया जाएगा। तो खैर वो तो मेरी बात है, इसके लिए करके मैंने पीछे लिया हूँ। और खास करके मैं मुमरा के लोगों के लिए ये टोरेंट के मुद्दे, जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे थे टोरेंट के, उस मुद्दे पे आपकी सीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कोई ठोस आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर इसका जो भी है तुम मेरे को पेपर में लिख के दो और उसके बाद में इलेक्शन के बाद में हम लोग टोरेंट के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। अच्छा, ऐसा आश्वासन दिया? आश्वासन खद्दर साहब ने भी दिया है। हाँ। और बाकायदा मैंने उनको लेटर बना के दिया हूँ। ये देखिए ये लेटर है, माननीय मुख्यमंत्री को मैंने आप ये लेटर कल टाइप करके दिया हूँ। इसके अंदर सब मुद्दे लिखे हुए हैं ये। तो ये मेरी बात हुई और खासदार साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि हम लोग करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, तो कल कितने बजे आपने नामांकन फॉर्म वापस लिया है? मैं कुछ 2:10 पे वापस लिया हूँ। अच्छा, ये आपने कल जो नामांकन फॉर्म वापस लिया, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन कुछ फ़ोन आए मुझे और तब मुझे मालूम पड़ा कि मतलब आपने नामांकन फॉर्म वापस लिया। अच्छा अनवर भाई, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, आपने मेरे ही इसके पहले जो मैंने आपका इंटरव्यू किया था उसमें आपने कहा था कि आपको फॉर्म वापस लेने के लिए बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है आपके ऊपर, करोड़ों रुपए का मतलब आपको
ऑफर भी दिया जा रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये मैं नहीं कहता, जो फ़ोन जिन लोगों ने मुझे किया था उनका ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनवर कच्चे साहब भी कोई मोटी रकम लेके बैठ गए, ऐसी भी बातें चल रही है आपको लेके? लोगों को बोलने का उनका हक है, उनका मुंह मैं पकड़ नहीं सकता, और अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है, मुमरा के लोग जो मुझे जानते हैं करीब से, मैं कभी कोई बिल्डर से बोलो या कोई कॉन्ट्रैक्टर से 5,000 रुपये नहीं लिया हूँ। तो ये तो मेरे ईमान के खिलाफ है, क्योंकि फिर वो जो जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया था उनके भरोसे का सौदा हो जाएगा ये। और आप इसके लिए मतलब जब चुनाव फॉर्म भरा था आपने, तो उसके बाद आप अजमेर शरीफ भी चले गए थे? मैं अजमेर मतलब वहाँ पे आपने दुआ हुआ वही मांगी थी? मैं देखो एकदम हक बात करता हूँ मैं, कि मैं पूरा मेरा इरादा था, 100% इरादा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे उसमें भले हार जाऊं, क्योंकि देखो ये चुनाव के अंदर कोई 1,00,000-2 लाख में तो चुनाव होते नहीं है, करोड़ों रुपया लगते हैं, तुमको रैलियां करनी पड़ती है, ऑफिसर्स डालनी पड़ती है, तुमको सभाएं लेनी पड़ती है, तुम्हारे को लोगों को संभालना पड़ता है, खाना चाय नाश्ता, ये करोड़ों में खेल जाता है। फिर भी मैंने एक डेयरिंग कर ली, मेरे यार दोस्तों ने कहा था कि अनवर भाई हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तो मेरा कोई चुनाव में पीछे लेने का नहीं था इरादा। वहाँ अजमेर शरीफ जाके आया, वहाँ चद्दर चढ़ाई, वहाँ दुआएं मांगी, तो मैं पूरा नहीं 100% मेरा मूड था, मगर जो माननीय एकनाथ शिंदे साहब है, जो मुख्यमंत्री है, और उन्होंने जब कहा, तो देखो मैं इतना कोई बड़ा नेता तो नहीं हूँ, और उन्हीं का चेला हूँ मैं, उन्हीं ने मेरे को आज तक जो भी दिया, 15 साल हो गए उनकी पार्टी से जुड़ा हूँ, काफी लोग आए गए, 3-4 पार्टियां, मैं वहीं पे था, और मैंने आज तक कोई लालच ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं, बस मैं एक मुमरा के आवाम का भला होना चाहिए उसके लिए करके मैंने काम किया। और बहुत से लोग बोलते कि अभी आया, तो मैं 15 साल से क्या क्या काम करता हूँ, मैं उसका ब्यौरा नहीं दूंगा, इंशाल्लाह दूसरे न्यूज़ में दूंगा आपको मैं, कि मैंने क्या क्या काम किया। मैं आपको अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो मैं एक शिवसेना पार्टी में, लोग बोलते हैं मुझे, अनवर भाई तुम शिवसेना में क्यों है, शिवसेना तो मुसलमान के खिलाफ है, मगर अल्लाह का शुक्र है, मेरे गरीब नवाज का करम है, बाबा फकर का करम है, ऐसे 3-4 मरतबा मुमरा के ऊपर हालात आए जब शिवसेना ने उसको सपोर्ट करी। जैसा कि सबसे पहला मैं बताऊंगा, आज से 7-8 साल पहला शानू पठान ने बाबा फखरुद्दीन शाह के बाउंड्री की दीवार तोड़ी थी, उस वक्त भी मैंने क्यों तोड़ी थी? वो कुछ दुकानदारों को नड़ रही थी, वो अच्छा, वो नड़, उनके दुकान का जो आगे का इंटरेस्ट था वो उसका डिस्टर्ब हो रहा था, इसके लिए तोड़ी। तो वहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री साहब को, उस टाइम पे मिनिस्टर थे, मेरे एक जबान के ऊपर बाबा फखरुद्दीन शाह पे आए और बोले कि ये गलत है करके, मगर लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। दूसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 5 साल पहले मुमरा बॉम्बे कॉलोनी के अंदर ठाकुरपाड़ा जो है, जहाँ जैन मंदिर है, वहाँ पे एक मस्जिद है दावत इस्लामी वाले की, तो वो मस्जिद का एक स्लैब था, उन लोगों ने चाली लेके मस्जिद बनाए थे और एक स्लैब डाले थे ऊपर। उन लोग को अगर वो झाड़ू मारने जाते थे तो भी उनको परेशान करते थे बिल्डर। और मुमरा का ऐसा कौन सा नेता नहीं है जिसके पास वो लोग जाके नहीं आए, सबके पास जाके आए। मुझे भिवंडी से कॉल आया कि अनवर भाई मुमरा के अंदर मस्जिद है, उसका काम रुका हुआ है, आप काम करा दो तो आपको उस एरिया के वोट मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ मोइन भाई, 2012 के अंदर वहाँ पे एक नगर सेवक हमारा शिवसेना का लड़ा था, उसको सिर्फ 72 वोट मिले थे, 72 वोट का आंकड़ा बताने का मकसद भी आपको बताऊंगा। आज हम लोग ने वो वहाँ पे खड़े रह के, माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग को वहाँ पे खड़ा किया, मुझे बोले तू 15 दिन तक तेरे को यहाँ पे खड़ा रहना है, वो मस्जिद बना के लेना है। किस मस्जिद की, किस इलाके? वो मस्जिद जैन मंदिर के सामने रेलवे ट्रैक के बाजू में। अच्छा। वहाँ पे वो टीएमसी बिल्डर था, वो रुका रहा था, उसके बाद में एक स्लैब हो गया, हमारी एक ही बार स्लैब की बात थी कि एक स्लैब डाल के देना है, उसके बाद में मस्जिद वालों ने दूसरा स्लैब डाला, तो मुझे बाकायदा रात को 2 बजे बिल्डर ने 5.5 लाख रुपया ला के दिया था कि बोले अनवर भाई एक स्लैब तुम्हारी जीत पूरी हुई, दूसरा स्लैब होने मत दो। तो मैंने उसको एक ही बात कहा था, भाई मैं मस्जिदों में घर देने वाला हूँ, मैं मस्जिदों के बदले में पैसे लेने वाला नहीं, इतना नीच नहीं हूँ मैं। तो मैंने वो भी रुका दिया। माशाल्लाह आज वहाँ पे 3 माले की मस्जिद है, आज जाके देख सकते हैं, और वो मस्जिद वाले को भी पूछ सकते तुम कि ये मस्जिद के अंदर तुमको किसने मदद की। और मोइन भाई बोलने का मतलब ये है कि आज अगले 5 साल पहले खासदार के इलेक्शन हुए थे, वहां से हमको 1150 वोट मिले थे, और अभी कम से कम हमको वहां से 1300 वोट मिले। तो जो जहाँ पे शिवसेना को 72 वोट मिलते थे, वहां पे हम लोग को 1150 1500 वोट मिल रहे।
तो ये मेरा काम है। उसके बाद में तीसरा मुद्दा मैं आपको बताऊंगा, जो ऊपर पहलवान शाह बाबा की दरगाह की सीढ़ियां तोड़ने के लिए फॉरेस्ट वाले आए थे, तो कोई राष्ट्रवादी का आदमी उधर नहीं आया था, क्योंकि भेजने वाले उन लोग ही थे। अविनाश जाधव को जो भेजे थे, जो सुपारी दिए थे उसको, वो इन्हीं लोग थे। कौन लोग थे? खुल के बोलिए ना। जितेंद्र आव्हाड का दोस्त है वो। अच्छा। अविनाश जाधव जितेंद्र आव्हाड का दोस्त है, उसने वो मामला गर्म करना चाहा। जितेंद्र आव्हाड बोलता है कि मैं विशालगढ़ का ये किया वो किया। अरे तुम्हारे घर में जो हो रहा था उसके लिए तुमने क्या किए? तो ये खाली मस्जिद मंदिर का इन लोग मामला उछाल के लोगों को डाइवर्ट करते हैं। और इंशाल्लाह मेरे से जो भी होंगी मुमरा के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्म पीछे ले लिया तो मैं राजनीति से पीछे हट गया, बल्कि मेरे को एक अलग सी एनर्जी मिली। माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे से कुछ वादे किया कि आज के बाद तू जो भी कुछ लाएगा प्रस्ताव, हम उसके ऊपर गौर करेंगे। अच्छा अनवर भाई, अब जबकि आपने नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिया है, तो अभी जो मुकाबला यहाँ मुमरा के अंदर कलवा मुमरा विधानसभा में हो रहा है, वो महाविकास आघाड़ी जिसके कैंडिडेट है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, और दूसरी है महायुति जिसके कैंडिडेट है नजीमुल्ला साहब। तो नजीमुल्ला साहब जो आपके सहयोगी दल के नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने के बाद क्या आप नजीमुल्ला साहब को समर्थन करेंगे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं टोरेंट को ही लेके, मतलब वो इस वक्त टारगेट कर रहे टोरेंट को, उनको वो भी ये भी कह रहे कि अगर वो चुनाव जीत के आते हैं तो टोरेंट को हटा देंगे। तो आप क्या उनको समर्थन करेंगे? अभी 14-15 दिन बाकी है इलेक्शन। अभी देखिए, कल तो मैंने फॉर्म वापस लिया, और कसम से मोइन भाई, मैं आपके जरिए से मेरे जितने भी समर्थन थे उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कसम से मेरे को कोई खुशी नहीं फॉर्म पीछे लेके, मैं अभी भी एकदम दुखी हूँ। और कल आपने मेरे को बोले न्यूज़ बनाने के लिए, तो मैंने आपको वैसे बोला मेरा मूड ऑफ है, मेरा एकदम मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मेरे को पूरा इलेक्शन लड़ना था। तो मैं मेरे जो भी यार दोस्त थे, पदाधिकारी थे, उनसे मैं आपके जरिए माफ़ी मांगता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री की ज़बान मुझे रखना बहुत ज़रूरी थी। और टोरेंट का तो मामला ऐसा है ना मोइन भाई, देखिए टोरेंट का मुद्दा कोई भी किसी ने अभी तक नहीं उठाया। जो भी थे सब सेटलमेंट बादशाह बन के टोरेंट के ऑफिस में बैठे थे, ला तेरा कितना आधा करा देता हूँ, तेरा कितना है। तो ये सब किसके आदमी थे? सब जितेंद्र आव्हाड के थे, ठीक है। आज नजीमुल्ला के साथ में भी कुछ गए। तो टोरेंट कोई भी अगर हटाता है मैं उसका साथ दूंगा। तो नजीमुल्ला तो कह रहे हैं ना कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो टोरेंट को यहाँ से हटा दूंगा। अभी देखिए मेरी बात है, आप समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? मैं अभी मेरी आज मीटिंग है, आज मैं मीटिंग करूंगा, मेरे वरिष्ठों से मीटिंग करूंगा, क्योंकि मैं अपक्ष लड़ रहा था और मैंने यहाँ तक कह दिया कि अगर पार्टी मेरे पे कोई एक्शन लेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं आपके न्यूज में भी बोल दिया था। तो मेरे को पार्टी का कोई वो नहीं था, मगर माननीय मुख्यमंत्री जिसके साथ में मैंने 15 साल निकाला, कहीं ना कहीं उनके वो एक देखे तो राजनीतिक गुरु है मेरे, तो मैंने उनका मान रख के और उन्होंने वादा दिया कि टोरेंट के ऊपर हम लोग पूरा काम करेंगे, तो इसके लिए करके पीछे लिया हूं। तो मैं मेरे जो भी समर्थक है उनसे माफ़ी चाहता हूं, और मैंने साहब से कहा है कि इंशाल्लाह आगे मुमरा के में से मैं हूं तो मुझे मौका देना, और नगर सेवक के अंदर भी हम लोग खड़ा करेंगे मुमरा से। तो दोस्तों, ये थे शिवसेना सिंधी गुट के नेता अनवर कच्ची साहब, जिन्होंने टोरेंट के मुद्दे को लेके, मतलब लोगों की परेशानियां को देखते हुए, जिस तरीके से टोरेंट आने के बाद शहर की जनता परेशान हुई है, उसी को लेके मतलब वो चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भी भरा था 24 अक्टूबर को, लेकिन कल सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब ने इन्हें अपने बंगले पे बुलाया था और उनसे बहुत रात में काफ़ी देर तक, रात के 3 बजे तक का बात, 3:30 बजे तक बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि हमारा महायुति का एक कैंडिडेट नजीमुल्ला वहाँ पे खड़ा है, तो आप अपना फॉर्म वापस ले लीजिए और आपकी क्या जो मांगे हैं आप हमें बताइए, हम उसको ऊपर विचार करेंगे और वो उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ठोस आश्वासन भी अनवर भाई को दिया गया है। तो आश्वासन ठोस मिलने के बाद में इन्होंने कल 4 नवंबर को नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो वापस ले लिया है। और जिस तरीके से वो आव्हाड साहब से अनवर कच्ची भाई नाराज़ है टोरेंट लाने के, मुमरा में आने के मुद्दे पे, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी जितेंद्र आव्हाड साहब से, और ये साफ जाहिर करता है कि उन्होंने कहा तो नहीं है खुल के, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो महायुति के जो नेता है नजीमुल्ला, आने वाले दिनों में वो उनको अपना समर्थन जरूर देंगे, क्योंकि वो भी कह रहे हैं लगातार हर सभा के अंदर के अगर मैं जीत के आता हूँ तो टोरेंट को यहाँ से हम भगा देंगे। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अनवर कच्ची साहब नजीमुल्ला को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं उसका कितना असर पड़ता है कल और मुमरा विधानसभा के ऊपर, ये देखना अभी बाकी है।
कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।